विश्वगुरु भारत, ये आज के दिवस में सार्थक है। भारत ने विश्व को योग दिया, इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व को खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई और सभी योग करें, निरोग रहें। योगा से कुछ फायदा मिलेगा? कोरोना का काल चल रहा है और आज का दिवस खास है, आपको लगता है कि योग एक माध्यम है जिसके जरिए योग इस तरह की सर्वश्रेष्ठ माध्यम योग ही है। कोरोना में जो सांस लेने की तकलीफ होती है, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसी को वो घात करता है। और इसलिए योग और प्राणायाम में जो शक्ति है वो ये है कि हम श्वास की गति को कितने क्रमों में लाना और ले जाना शरीर में कर सकते हैं, जिससे कि गला भी खुलता है, श्वास भी पूरे शरीर में पहुंचती है। और जब श्वास सिर में पहुंचेगी, सिर से लेकर नख तक पहुंचती है, तो शरीर के रक्त का शोधन हो जाता है, नाड़ी शोधन हो जाता है। और जब नाड़ी शोधन होता है तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और इसी को योग कहते हैं। हम योग से, प्राणायाम से ही भारत को विजय प्राप्त हुई, आयुर्वेद से विजय प्राप्त होगी और हो रही है। हम कोरोना हमारे देश के लिए कोई बड़ा रोग नहीं है, परंतु ये है कि जो भी तकलीफ है वो हमारे यहाँ जितनी प्रक्रियाएं हैं उनसे ठीक होता है। और योग, आयुर्वेद ये हमारे लिए सब जीवन है, अमृत है। इसका उपयोग करें और योग करें। दीदी, आप काफी लंबे समय से दिल्ली में आपका इलाज भी चल रहा था, लेकिन उसको भी लेकर सवाल उठाए गए कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय सांसद जो भोपाल की थी वो गायब, उसको लेकर सवाल, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, ये गायब का प्रश्न ही नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतिम दिन तक, संसद के अंतिम दिन हमारा व्हिप जारी था, हमें वहां रहना उपस्थित था, आवश्यक था। हम वहां उपस्थित थे, ट्रेनें बंद हो चुकी थी, फ्लाइट कम हो चुकी थी। जब आना हुआ हमें टिकट नहीं मिला, हमारे साथ कई लोग, सिक्योरिटी भी रहती है, ट्रेनें बंद थी, सबको हमारे साथ आना था, 7-8 लोग थे, और एक टिकट प्राप्त हुआ तो एक व्यक्ति आ पाया, हम नहीं आ पाए। तो इसके लिए हमारे नियमों को हम मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया, पहले हम वहां रह गए, हमने कहा होगा आ सकते हैं, परंतु जब लॉकडाउन में जो नियम बनाए गए, हम उन लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे। और जो कांग्रेस के द्वारा प्रताड़नाएं मुझे 9 वर्षों में दी गई हैं, उन प्रताड़नाओं के कारण मेरी कई चोटें उभरती हैं, और उसी के अंतर्गत हमारे सिर में जो चोट लगी हैं वो उभरी हैं। और वो तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमारी आंख के पूरा ऑर्बिट, आंख के अंदर जो पूरा चक्र होता है, उससे लेकर के रेटिना से लेकर के ब्रेन तक स्वेलिंग और पस हो गया। इसके कारण हमारी एक आंख से बिल्कुल दिखना बंद हो गया, दूसरी आंख से थोड़ा सा दिखता था। अभी भी हमारी इस आंख से धुंधला दिखता है राइट साइड से, और लेफ्ट से तो बिल्कुल अभी नहीं दिखता। फिर भी हमने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया, उसके माध्यम से, और हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि थे, हमारे कार्यकर्ता थे, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सभी ने मिलकर के जो काम किया है, और हम हेल्पलाइन से हमारे सबसे संपर्क करके हम जो भी भोपाल के लिए, अपनी जनता के लिए हम कर सकते, जिसने मुझे चुना है, हमारा हेल्पलाइन नंबर आज भी चालू है, दिन रात चालू रहता है। हम उनकी समस्याओं को सुन करके हर प्रकार से और उसका समाधान करते हैं। आपने देखा भी होगा, थोड़ा हम अपने में संकोच करते थे कि सन्यासी हूं, अन्नदान, भोजन दान, भंडारे, भोजन कराना, किसी को इसका प्रचार प्रसार नहीं करते थे। लेकिन कुछ निम्न स्तर के लोगों की मानसिकता के कारण यदि आवश्यक हुआ तो उसको भी थोड़ा सा कहा। करना ज्यादा है संकट काल में और कहना नहीं है, ये हम लोगों का नियम होता है। परंतु ठीक है, यदि ऐसा होता है तो हम उसको कहेंगे भी और कहा भी, लेकिन हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति, जिनकी भी जो समस्या रही उसका समाधान मैंने किया और आगे भी करूंगी। हम तत्पर हैं, जो हमें कर्तव्य मिलता है मैं उसका संपूर्ण तरीके से पालन करती हूं, और मुझे किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ईश्वर है, मैं उसको, वो देखता है, बस मेरा इतना ही है। निम्न स्तर की मानसिकता के लोगों से मैं इतना ही कहूंगी, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे और सद्ज्ञान दे कि संकट काल में कभी भी उनके मुंह से दुर्वचन ना निकले। भगवान उनको भी शांति दे।